डॉक्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली दूसरे किसी भी डॉक्टर से जिनको भी मैंने वहाँ संपर्क किया था बैंगलोर में उससे बहुत अधिक है। और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आदमी के अपने स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही आ सकता है और कहीं से नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन से कि मैंने डॉक्टर अजय जी का साथ लिया और उन्होंने मुझे इतना अच्छा इम्प्लांट, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने करके दिया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने काम में। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस पैशन के चलते आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी का ध्यान रखते हैं और खुद करते हैं सब जी। तो आज हमारे साथ राज सिन्हा जी हैं और बाबूजी आए हैं बेंगलोर से। बेंगलोर बड़ा शहर है, मुंबई से आने वाले, बेंगलोर से आने वाले, दिल्ली से आने वाले, तो एक ही दिमाग में आता है कि आगरा क्यों जा रहे जी। तो स्वाभाविक है, देखिए बहुत सारे जो है पेशेंट सब शहरों से आते ही हैं और सबका यही है कि भाई जहाँ अच्छा लगता है चले जाओ, जो डॉक्टर हमें पसंद आ रहा है चले जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो डॉक्टर कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टैलेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि जो अब्दुल कलाम थे जिन्होंने हमें परमाणु बम बना के दिया, वो मुंबई में और दिल्ली में नहीं रहते थे, बेंगलोर में भी नहीं रहते थे, ठीक है। तो सब अब जो जहाँ है वो अब मोदी जी भी पहुँच गए और वो ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहर से ही आते थे, तो ऐसा नहीं। तो चलिए, ये मजाक की बात हो गई। बाबूजी ने हमें संपर्क किया कि मेरे को चबाने खाने में दिक्कत है, पीछे के काफ़ी सारे दांत गिर चुके हैं, आगे के थोड़े से बचे हुए हैं, तो चबाते नहीं बनता है। फ्रंट के भी कुछ दांत जो है ना, काफ़ी दांतों में बोन लॉस हो रखा था, तो कुछ दांत ठीक कंडीशन में थे, लेकिन ये उसी तरीके से है कि जब हम अपना घर बनाते हैं और उसमें हमें लगता है कि ये किचन है या ये छोटा सा पोर्शन है, ये सही है, और फिर अगर हम उसे छोड़ देते हैं और फिर पूरा घर बना के तैयार कर लें तो फिर वो ख़राब लगने लग जाता है। तो बेहतर रहता है एक बार में फिर हम पूरा ही बनाएं, जल्दी होता है, बेहतर होता है और मरीज का चबाने का बैलेंस अच्छा बनता है। और नहीं तो फिर वो एक खिचड़ी सी हो जाती है पुराने नए दांतों के। अगर आपके दांत काफ़ी सारे अच्छी कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर आपके 15% 20% ही दांत आपके ठीक बचें तो बेहतर रहता है कि सही हड्डी का इस्तेमाल करा के इम्प्लांट लगवा के और फिक्स दांत लगवानी चाहिए। बाबूजी हमारे पास आए, हमने आपका CT स्कैन किया, एक्सरे किया, CT प्लानिंग की, सब बैठ के डिस्कस किया और फिर यही डिसाइड किया कि सारे दांत जो है ना इम्प्लांट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, फिर दूसरे दिन नाप लिया, फिर दांत बनने की प्रक्रिया हुई, एक जबड़े की हुई, दूसरे जबड़े की हुई। तकरीबन मुझे लगता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जो भी 10 से 12 दिन का समय लगा होगा। और आप 16 तारीख जी, तो आपके जो है ना दांत जो है ना फिक्स हो गए। 2-3 दिन आराम से खाते चबाते भी हो गया। और अब बाबूजी की फ़्लाइट है, तो बाबूजी से थोड़ा सा पूछेंगे कि यादर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, दर्द तकलीफ कितनी हुई, परेशानी, कोई सूजन लेके तो नहीं जा रहे हैं, बहुत कोई दर्द लेके तो नहीं जा रहे हैं, तो बाकी कैसा रहा। 66 ईयर आपकी एज है, तो ये होता है कि ओल्ड एज में लोग सोचते हैं कि भाई कराएं नहीं कराएं, कैसे पता नहीं तकलीफ तो नहीं होगी कुछ, तो ये है। बाकी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। तो बाबूजी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपने इधर हमें क्यों चुना और चुना तो क्या सही चुना, तो ये थोड़ा सा एक जो है एकदम। मेरे पास मेरा नाम राज सिन्हा है, मैं बेंगलोर से आया हूँ। मुझे दांत की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, खाने चबाने की तो हो ही रही थी, साथ ही साथ बोन लॉस के चलते पेन वगैरह भी कभी भी आता था, कई बार रिसाव भी होता था ब्लड का, तो मुझे परेशानी काफ़ी हो रही थी। बेंगलोर में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, मैंने करीब 3-4 डेंटिस्ट से दिखलाया अभी। इम्प्लांट के बारे में फिर मैंने जब उनसे पूछा तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि जा सकते हैं आप इम्प्लांट के लिए, तो लेकिन किसी ने कहा पार्शियल जा सकते हैं, किसी ने कहा ब्रिज लगा सकते हैं, कई तरह की ओपिनियन आई, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहा। इसके बाद मैंने YouTube पर जा कर के मैंने सोचा कि कुछ देखता हूँ इसके बारे में है कि नहीं इंफॉर्मेशन। तो जब देखते देखते मुझे डॉक्टर अजय जो आगरा के डेंटिस्ट हैं बहुत मशहूर, इनका मैंने एक वीडियो मुझे मिला, तो फिर मैंने एक देखा तो फिर मुझे लगा कि और थोड़ी जानकारी मुझे होनी चाहिए इनके बारे में। तो मैंने देखते देखते करीब 8-10 मैंने इनके वीडियोस देखे और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली दूसरे किसी भी डॉक्टर से जिनको भी मैंने वहाँ संपर्क किया था बैंगलोर में उससे बहुत अधिक है। और कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आदमी के अपने स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही आ सकता है और कहीं से नहीं। तो देखने के बाद उनकी जो व्यवस्था मैंने देखी और मैंने देखा कि उनके पास इन हाउस बहुत सारे जो टेक्निकल सपोर्ट्स जो है उनके सारे वो खुद ब खुद उनके अपने यहाँ हैं,
जो बहुत सारे बैंगलोर में भी डॉक्टर्स के पास मुझे नहीं मिले। वो कहते थे अभी आपको वेट करना होगा, दूसरी जगह जाएगा, कहीं से होकर आएगा। तो काफ़ी वो सब मुझे लगा कि हो नहीं पा रहा था वहाँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने जो भी आपके पास से भेजिए उसको एक्सरे वगैरह, फिर देख करके बताते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर, मैं 19 मई के से संपर्क में हूँ डॉक्टर साहब से। आज फिर मैं 16 जून को यहाँ आ भी गया इम्प्लांट के लिए, और इतने कम समय में उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। और यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि जो मेरे अप्रीहेंशंस थे कि बहुत पेन होगा या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर पता नहीं वो दांत से सही काम करेगा नहीं करेगा, और कितने दिनों तक मुझे ये तकलीफ़ झेलनी होगी। तो बहुत सारे अप्रीहेंशंस जो थे वो उनके कई वीडियो में तो उनके पेशेंट्स कुछ को मैंने देखा था जिन्होंने बताया था, तो उससे कुछ तो मुझे संबल मिला ही था कि मैं एक बार अपने खुद मिल सकूं। और मैंने अपनी डॉक्टर को मैं कह के भी आया था कि अगर डॉक्टर साहब, अगर मुझे ऐसा लगा वहाँ जाने के बाद कि मैं कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अब करवा कर ही आऊँगा। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन से कि मैंने डॉक्टर अजय जी का साथ लिया और उन्होंने मुझे इतना अच्छा इम्प्लांट, फुल माउथ रिहैबिलिटेशन जिसे कह सकते हैं आप, उन्होंने करके दिया। और मुझे पिछले 3 दिनों से, जब 11वें दिन मेरा काम हो गया जी, 11 दिनों के बाद, और मैं पूरी तरह से लास्ट 2 डेज से मैं इधर हूँ। और खाना पीना खाने में थोड़ी फिर असुविधा कभी कभी हो रही है, वो एडेप्ट होने में समय लगेगा और बहुत बट नेचुरल है। तो वो तो मुझे लगता है कि अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लगा 2 दिन में ही। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो परेशानी थी डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने इतनी आसानी से और इतनी जल्दी में वो ठीक किया कि मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं उनको आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज दिस एंडीवर कि वो इतने लोगों को इतना मदद करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई पेन स्वेलिंग कोई ऐसा लेके जा रहे हैं चेहरे पे, कुछ ऐसा कोई सूजन है या कुछ है? और बाकी चबाने का, जैसे च्यू करना है तो च्यू करने में कोई दर्द तो नहीं किसी तरीके का? दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ। और जो च्यू करने का है, जैसे हमने बताया कि जब हम एक नया जूता चप्पल भी पहनते हैं, नई गाड़ी भी खरीदते हैं, तो स्लोली हमें अडेप्ट होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, हमारी शुरुआत में लहराती गाड़ी, तो हमारे जो दांत हैं, जो हमारी जॉ मसल्स हैं, वो पुराने दांतों से अडेप्ट होती है, जिनसे हम बहुत सालों से चबा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम नए दांत लगाते हैं तो जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे उनसे अडेप्ट होती हैं। टंग को भी थोड़ा सा ना फीलिंग शुरुआत में ये होता है कि कोई बाहरी चीज लगाई हुई है, स्लोली ये फील होने लग जाता है कि अपना ही अंग है, किसी तरीके के दांत लगाएं तो वो जो अडेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। च्यूइंग एफिशिएंसी है दिन पे दिन बढ़ती जाती है। जब लोग 4 महीने बाद, जैसे हम आपको बुलाएंगे 4-5 महीने बाद फिर से एक बार आपका सब चेकअप करेंगे, तो उस समय जब आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल अडेप्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से होता है। तो बट ये है कि कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को दर्द लेके ना जाए, चबाने में दर्द ना हो। इम्प्लांट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से एंकरेज करें बोन के अंदर, और जो दांत हैं वो पेशेंट को स्माइल और फंक्शन वो पहले दिन से बेहतर दे दें। बाकी जो चीजें हैं वो पेशेंट धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये है, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं लेके जा रहा है। बिल्कुल नहीं। और च्यू करने में आपने सर नए दांतों से क्या क्या खाया? मैंने तो चपाती खाई है ना, फ्रूट्स खाए, फिर रोटी भी खा करके देखी, बादाम खाए, है ना, वो सब कुछ चबा कर देखा। थोड़ी अलाइनमेंट की शुरू में एक बार लगती है कि मुझे ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे एफर्ट लेना होता है, लेकिन 2 दिन में ही वो मुझे तुरंत लगने लगा कि मैं वो में भी बेहतर हो रहा है। तो वही है, लर्निंग है सर। धीरे धीरे वो अडेप्ट होता जाता है। और जो खाना है वो धीरे धीरे अपने आप ही फिर टंग और चीक जो है ना वो अलाइनमेंट में ले आते हैं, और फिर आपके चबाने की एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सर कोई दर्द तो नहीं चबाने में? कुछ भी नहीं है सर। इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सारे लोग बड़े शहरों कहते हैं छोटे शहर में जाएंगे, मुझे तो तकलीफ होगी रहने में, रुकने में। ऐसा तो छोटा भाई नोएडा में है, उधर वो लोग सोच रहे थे दिल्ली आके क्यों नहीं कराते, जब मेरी वाइफ ने बात किया तो अब वो कह रहे हैं कि मैं भी अपनी वाइफ को इधर ही भेजूंगा उनके पास। जब मैंने उनको अपना अनुभव बताया तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, यहाँ आके करना चाहिए। और सच में सर मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, है ना, कि
इतना अच्छा आपने करके दिया मेरा, मतलब ये इम्प्लांट का ये काम जो है कि मैं हमेशा आपका इंडेटेड हूँ, आपके शुक्रगुजार हूँ आपका, अपने करना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है सर। जी। अब होता क्या, कई जगहों में क्या होता है, एक डॉक्टर देख के चले गए, दूसरे को बोला क्या अब बाकी कर दो तुम करो। लेकिन आप सब कुछ खुद करते हैं हैंडल, और बहुत बहुत सावधानी से करते हैं, और बिल्कुल एकदम पेनलेस प्रोसेस था, मैं तो कहूँगा। 2-3 दिन छोटी मोटी वो तो बाद में सही Discomfort सा थोड़ा। लेकिन हाँ, लेकिन वो बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी नॉर्मल हो हाँ, अब सर बहुत लंबे लंबे इम्प्लांट लगे हैं अंदर जगह में। कुछ लोग बोलते हैं इतने लंबे इम्प्लांट लगाएंगे बाद में दुखेंगे नहीं जब चबाएंगे तो। वो कुछ नहीं होता, वो इम्प्लांट हड्डी में एकदम कस जाते हैं, इंट्रिकेट हो जाते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं होती। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें चुना सर आपने, और होप्स हो कि आपका काम बढ़िया हो गया, और आपका एक्सपीरियंस हमारे यहाँ अच्छा रहा स्टाफ को लेकर के, रहने सहने को लेकर के। एंड आगरा इज़ टोटली सेफ सर। कुछ लोग सोचते हैं कि आगरा जाएंगे तो, अगर और यूपी इज़ टोटली सेफ सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 बजे तक घूमिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैडम के साथ आए, और मुझे होप्स हो कि आपका समय भी सही गुजरा इधर। बहुत बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भविष्य की, अच्छे भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप अपने पेशे में भी बहुत अच्छा करें, है ना। धन्यवाद। धन्यवाद सर।